नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज बात एक बार फिर से झारखंड में नियोजन नीति पर जारी घमासान की। उधर से हजारों नियुक्तियां की। ये जो नियुक्तियां अधर्म हैं। झारखंड में नियोजन नीति हमेशा से विवादों में रहा। राज्य गठन के 22 सालों में अब तक 3 बार नियोजन नीति बनी, मगर असंवैधानिक होने से हर बार झारखंड हाईकोर्ट से रद्द होती गई। ऐसे में एक बार फिर हेमंत सरकार की नियोजन नीति को लेकर विवाद जारी है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले से रोज सूचना पहुंचा रहे हैं। लिखित रूप से हम लोग सारे बस स्टैंड हो, बस एसोसिएशन हो, ट्रक एसोसिएशन हो, ऑटो एसोसिएशन हो, बाजार समिति हो, दुकानदार संघ हो, सभी को लेटर भी दिया है। और सभी से हाथ जोड़ के आज हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि बस, ऑटो, दुकान, बाजार सब स्वेच्छा से बंद करके हमारा इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करें। अगर सही से नियम नीति नहीं बना पाते हैं तो आप कुर्सी को खाली कर दीजिए। कुर्सी पर बैठने के लिए युवा बेरोजगार लोग तैयार। दरअसल छात्र विरोध कर रहे हैं कि 60% सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की होंगी। वहीं 40% सीटें ओपन टू ऑल हैं। 40% सीटों पर किसी भी राज्य के युवा झारखंड में रोजगार पा सकते हैं। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं नेताओं से भी नियोजन नीति के विरोध में अपना अपना तर्क है। नियोजन नीति खतियाने आधारित स्थानीय नियोजन नीति जो 60-40 सरकार का नीति आया है, गलत नीति है। 60-40 का हम लोग विरोध पूर्ण रूप से करते हैं। पहली बार का विधान 23 साल हो गया बन के, आज तक हम लोग का नीति नियम क्यों नहीं बना? अरे यार, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? तमाम युवा जो विगत 23 वर्षों से परेशान है रोजगार को लेके, वो व्यक्ति आज सड़क पे आया है रोजगार के चलते, ना कि वो किसी भी आम आदमी को परेशान करने के लिए सड़क पे नहीं आया। आज तक हमारे झारखंड के नौजवानों को बातों को अवहेलना कर रहे हैं, जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा झारखंड के नौजवानों को। एक दिन ऐसा आएगा हेमंत सोरेन को कि उसका कुर्सी इस तरह से खिसक जाएगा जिस तरह से उसके सर के ऊपर गांच न, शरीर के ऊपर नीचे जमीन नजर आएगा। आपको बता दें, हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 फरवरी को रघुवर दास की सरकार काल में बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने और इसे रद्द कर नई नीति लाने की घोषणा कर दी है। हेमंत सरकार का तर्क था कि झारखंड को 11 और 13 जिलों में बांटा नहीं जाएगा। सभी 24 जिलों के लिए एक ही नियोजन नीति बनाई जाएगी। और ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार 40-60 के फॉर्मूले पर नियोजन नीति लाने का जिक्र किया, जिसमें 60% स्थानीय लोगों को और 40% बाहरी लोगों को आरक्षण की बात कही, जिसको लेकर झारखंड के युवा आग बबूला हो उठे। अब लगातार इसका विरोध हो रहा है, मगर हेमंत सरकार की बैकफुट पर आने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, झारखंड। तो नियोजन नीति पर आर पार की लड़ाई देखी जा रही है झारखंड में। आपको बता दें, छात्र हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और सरकार आमने सामने आ गई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि इस नियोजन नीति पर जो सियासत देखी जा रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो छात्र जो सड़कों पर घूम रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनकी मांगों को कौन पूरा करेगा? और जिस प्रकार से हालात
प्रदेश के हो रहे हैं, जिस प्रकार से हालात ये सड़कों पर देखे जा रहे हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये छात्र नीति, नियोजन नीति आज नहीं, लंबे समय से देखी जाती है। छात्र अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, उनको रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं पा रहा। नियोजन नीति पर देखा जा रहा है कि सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जगह जगह टायर जलाकर, आग जलाकर छात्र अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसके समाधान पर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। यह हालात जो खराब हो रहे हैं प्रदेश में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी की वजह से ये छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक बड़ाइक, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता कांग्रेस, जुड़ेंगे। और हमारे साथ आनंद कुमार, युवा छात्र, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार के हालात झारखंड में देखे जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और ये आज से ही नहीं, लंबे समय से, आपके समय से भी देखा जा रहा था कि छात्र इस प्रकार से सड़कों पर उतरते थे। ये किसकी जिम्मेदारी होगी? कौन इन सब के लिए जिम्मेदार है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब सत्ता जिसके हाथ में होती है और जब सत्ता में बैठे हुए लोग और उसके प्रदेश में जब इस तरह के जो अराजक की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आप कह सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोग का ये कहीं ना कहीं कमियां हैं कि वो इस भावनाओं को, इस प्रदेश के युवाओं के भावनाओं को या तो अनदेखा कर रहे हैं या जान के वो अनजाना वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सुनिए जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब जब छात्र युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। आप जेपी आंदोलन से लेके कई ऐसे मूवमेंट देखिए, युवाओं को जिन लोगों ने नजरअंदाज करने का काम किया है, सत्ता से बेदखल उन्हीं युवाओं और ये लोगों ने उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया है। तो इसलिए अभी जो स्थिति है, अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से चुनाव में आने से पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें और घोषणाएं किए थे। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। लेकिन अशोक जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। ये छात्र जो नीति है, जिस प्रकार से देखा जाए, ये आज से नहीं है, 22 साल से देखी जा रही है। तो आप ये नहीं कह सकते, आपकी सरकार के समय भी इस प्रकार के हालात देखे गए थे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आपकी भी बनती थी। नहीं, आपके चैनल में बहुत अच्छा विषय उस दिन उठा था कि शिक्षक नियुक्ति में जो बड़े बड़े सरकारी विज्ञापन के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सत्ता में बैठे लोग जो बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से कि हम लोगों ने नियुक्ति दिया का पूरे के पूरे ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये 2016 की नियुक्ति का जो विज्ञापन था 2016 का था और हमारी रघुवर दास जी की सरकार ने इस नियुक्ति को निकाला था और परीक्षा हुई थी, लेकिन हमारी सरकार 2019 में नहीं बनी और राज्य सरकार युवाओं के खिलाफ में, इस नियोजन के खिलाफ में, इस नियुक्ति के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में मांगे वकील रखकर इस नियुक्ति को रद्द करने का काम किया था। और जब छात्रों के प्रयास से जब केस सुप्रीम कोर्ट ने जब छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया, तब ये लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर होटवार में बड़े बड़े आयोजन करके ये लोग अपना वाहवाही लूटने का काम करके हमें नियुक्ति देने का काम किया। अरे ये युवाओं के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे सुनील जी ये लोग। ठीक है, मेरे साथ ठीक है, नहीं सुनील जी, उनको स्पष्ट करना चाहिए सरकार में बैठे लोगों को। ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा। मेरे साथ आनंद कुमार, युवा छात्र नेता जुड़ गए हैं, मैं उनसे बिल्कुल अशोक जी आपके पास आएंगे, बिल्कुल आपके पास फिर से आएंगे। मेरे साथ आनंद कुमार जुड़ चुके हैं, युवा छात्र नेता। आनंद जी, जिस प्रकार से देखा जाए, आप अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह आग लगा रहे हैं, क्या आपकी ऐसी मांगे हैं और कौन सी मांगे आपकी नहीं मानी जा रही? सबसे पहले मैं इंडिया वाइस को धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सरकार निर्माण, मतलब ये लोग सत्ता में आने के बाद से, ये नहीं जो है सत्ता में आने के बाद से इन लोगों ने युवाओं के प्रति कोई भी कार्य को संपूर्ण नहीं किया। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड ही नहीं, मतलब झारखंड के अलग अगल बगल बहुत सारे जो राज्य हैं, जैसे यूपी है और जो बिहार है, ऐसे सभी राज्य जो है अपने जो राज्य की वैकेंसियां हैं, सब अपने राज्य के लोगों के लिए जो है लगातार लॉक करते जा रहे हैं। जैसे भी हाल ही में बिहार में वैकेंसी आई थी टीचर की, जिसमें 1,75,000 सीटें आई, लेकिन इसको केवल भरने के लिए
बिहार के लोग ही बाध्य हैं, बिहार के लोग ही केवल भरेंगे, अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन झारखंड में लंबे समयों से इन लोग केवल खेल खेल रहे हैं। सत्ता मिलने के बाद से इन लोग जो है युवाओं के हक के लिए युवाओं के साथ बिल्कुल किसी भी मतलब किसी भी रूप से खड़ा नहीं है। इन लोग केवल जो है अपनी सत्ता के लालच में केवल 40% जो है 60-40 पॉलिसी लाकर ये लोग केवल युवाओं को बरगला रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है किसी प्रकार से अपनी जो है सरकार के दिन गिना रहे हैं। तो ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि सरकार को अविलंब एक बेहतर साफ सुथरी स्वच्छ नियोजन नीति बनाकर, जो लगातार 2 दिन से युवा जो है लगातार बंदी कर रहे हैं, तो ये लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कान के ऊपर जू नहीं लग रही है। तो सरकार को इनकी बातों को मानते हुए अविलंब जो है एक बेहतर और स्वच्छ नियोजन नीति बनानी चाहिए। बिल्कुल, मेरे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सौरभ जी, ये नियोजन नीति को लेकर छात्रों का प्रदर्शन आज नया नहीं है, पिछले लंबे 22 साल से देखने को मिलता है। अगर हम कहें चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर सरकार पर सवाल उठता है। छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, जिसको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इसका अंदाजा लगाया जाए? इस प्रकार से क्या प्रदेश का उद्धार हो पाएगा? देखिए, मूल बात यह है कि समस्या नियोजन नीति नहीं है, समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगारी चरम पर है, जिसके उपाय खोजने चाहिए सभी को मिलजुल कर, जो भी सत्ता में बैठे हैं, चाहे केंद्र हो अथवा राज्य हो। अभी बीजेपी की तरफ से अशोक जी बात कर रहे थे और राज्य सरकार का पूरी जिम्मेदारी डाल रहे थे कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, छात्र सड़क पर आ रहे हैं, छात्रों की सुनवाई हो रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जब अग्निवीर योजना आई थी, तब भी छात्र सड़कों पर उतरे थे। क्यों उतरे थे भाई? कारण मूल रूप से यही था कि बेरोजगारी। छात्र इंतजार कर रहे हैं, हर क्षेत्र के छात्र इंतजार कर रहे हैं। ये मुद्दा इतना छोटा नहीं, मुद्दा इतना सीमित नहीं, ये व्यापक मुद्दा है। पूरे देश की बात की जाए क्योंकि हर राज्य में स्थिति यही है। युवा नाराज है सरकारों से, सरकारें उन युवाओं की भावनाओं पर, युवाओं की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पा रही, रोजगार नहीं दे पा रही। आखिर ऐसा क्यों है? हमें रोजगार परक नीति बनानी होगी। हम शिक्षा पर रोज जोर दे देते हैं कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, बच्चों को स्कूल भेजती है, लेकिन शिक्षा ग्रहण कराने के बाद में, अध्ययन के बाद में क्या हम छात्रों को नौकरी दे पाए? नहीं। तो हमें रोजगार मूलक शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। हमें अपने दायरे को सीमित नहीं करना होगा, क्योंकि जब दायरा सीमित हो जाता है और अब एक पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की फौज खड़ी कर देती है, तो उसके बाद जाहिर तौर पर वो आपसे नौकरी मांगेंगे। और एक ऐसा, आप झारखंड के लोगों को नौकरी दीजिए, कोई बुराई नहीं, उनको आरक्षण दीजिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन हाईकोर्ट ने जैसा कि कहा है कि 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, कानूनी बाध्यता है। हम भारत देश में रहते हैं और हमारे संवैधानिक जो स्थिति है वो ये है कि एक देश की पूरी संप्रभुता है। कोई क्षेत्र विशेष चाहे तो अपने अनुसार ऐसे कानून नहीं बना सकती कि जिसके पास में कुछ विशेषाधिकार आ जाए। आज आप मानकर चलिए कि दूसरे राज्य को लोगों को नौकरियां देना 100% तक बंद कर देंगे, तो क्या झारखंड का कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर पाएगा? ये दो राज्यों के बीच में या राज्यों के बीच में परस्पर भिन्नता नहीं होनी चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। और अधिकारों के लिए लड़ाई तब होती है, अधिकारों के लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तब होती है जब अवसर सीमित हो जाती है। अरे आखिर भाई क्यों इतने अवसर सीमित रहे? आप अवसरों को बढ़ाइए। जी सौरभ जी, मैं लक्ष्मी जी के पास जाता हूं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके, कांग्रेस के नेता। लक्ष्मी जी, जिस प्रकार से देखा जाए प्रदेश में हालात बहुत ज्यादा बेकार हो रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है, युवा नाराज हैं, इन सारे जो प्रदर्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए इंडिया वाइज को पहले मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्ते सर। आप आवश्यक मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मेरा विनम्रता से निवेदन है कि जो राष्ट्रीय राजनीति करते हैं जो दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जो क्षेत्रीय दल हैं, जिम्मेदारी उनकी भी महत्वपूर्ण है।
लेकिन जो राष्ट्रीय दल है उनकी जिम्मेदारी देश के पैमाने पर, देश स्तर पर बढ़ जाती है। ये सारे रोगों का जड़ है ये बीजेपी। इनको सिर्फ झूठ बोलना है, भड़काना है, सेंटिमेंटल इशू को खड़ा करना है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही करना है, नौजवानों को भड़का देना है और विरोध प्रदर्शन इसलिए कि इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है कि झारखंड से इनको यहाँ के लोगों ने विदा कर दिया। देश जब से झारखंड का निर्माण हुआ श्रीमान, झारखंड की राजनीति का बागडोर इनके हाथ में यहाँ के लोगों ने दिया था। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी हुए, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी, क्रमशः फिर अर्जुन मुंडा जी, फिर रघुवर दास जी। मेरा निवेदन है कि इन लोगों ने यहाँ के लोगों के हित के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए। आज प्रदेश में कई जिले पानी के बिना दम तोड़ने की स्थिति हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन इनकी सरकार जब बनी तो इन्होंने सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठाना जो सेंटिमेंट में लोगों को भड़काकर आत्महत्या कर दो, आगजनी में अपने को झोंक दो, धरना प्रदर्शन बंद करो। लक्ष्मी जी, सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का, ठीक है, सवाल इस बात का है जो हालात अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुख्य रूप से बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनका फुल फॉर्म है बड़का झूठ पार्टी। अशोक जी जवाब दीजिए। झूठ की राजनीति पर ये जिंदा है। अभी सुन लीजिए, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण जवाब है। अभी जून महीना चल रहा है, 1 जनवरी को ये पूरे देश को ये पहले से कह रहे हैं कि 1 जनवरी को हम राम मंदिर हैंड ओवर करेंगे। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर से क्या मतलब? मंदिर बनने में जो परेशानी थी, अड़चने थी, आपकी सरकार आई, आपने अगर उस अड़चनों को दूर किया, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। लेकिन आप इस मंदिर और मस्जिद को फिर मुद्दा बनाकर देश और प्रदेश को क्यों आग में झोंकना चाहते हैं? ठीक है, कोई मुद्दा ठीक है लक्ष्मी जी, तो ये तुरंत हिंदू मुस्लिम करने लगे। अशोक जी जवाब दीजिए। इतने सारे आरोप आपके लग रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उन सारी बातों के लिए आप जिम्मेदार हैं। देखिए सुनील जी, देखिए इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज वर्तमान स्थिति में जो इन लोगों ने मैनिफेस्टो में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं के लेकर जो उन लोगों को 5 लाख 6 महीना में रोजगार देने का बात किए थे, नौकरी देने का बात किए थे, बेरोजगारी भत्ता देने का बात किए थे, युवाओं को बड़े बड़े सौगात दिखाने का बात किए थे, क्या हुआ तुम्हारा वो वादा, वो कस्में, वो वादे जो अपने बड़े बड़े घोषणा लेकर युवाओं को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम किए। और आज यही युवा जब सड़क पे जब ये संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप इसको दौड़ा दौड़ा के लाठी से पीट रहे हैं। इससे पहले यही छात्र, जो हजारों सैकड़ों छात्र जो राजधानी में आंदोलन कर रहे थे, देवेंद्र नाथ महतो को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस दमनकारी सरकार के खिलाफ भी लाठी से घायल होने के बाद भी, सैकड़ों लोग घायल हुए रांची के राजधानी में, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ा। इनको एफआईआर कर दिया गया, 40 से 50 युवाओं पर जो छात्र है उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया, उनके ऊपर लाठी से मारा गया। यही ये सरकार की सोच है कि युवाओं के ऊपर कैसे अत्याचार करना है, दुराचार करना है, कैसे उनके ऊपर शोषण करना है। मैं आपको सुनील जी बता दूं कि ये लोग के पास करने के लिए कुछ नहीं है। 3.5 साल 4 साल होने जा रहा है, अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव। अब इन लोग के पास ना नियोजन नीति बनाने का समय है, ना स्थानीय नीति बनाने का समय है। सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए सेंटिमेंटल मुद्दा को उठाकर ये लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। ये लोग करने वाले लोग नहीं है। अगर करना होता तो एक बार मेरे कांग्रेस के साथी से पूछिए, ये सहयोगी है, सरकार में सहयोगी है, ये बताएं कि अपने नियोजन नीति के आधार पर इस सरकार में कितने लोग रोजगार नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब बताने का काम करेंगे, जनता सुनना चाहती है। 3.5 सालों में सुनील जी एक भी नियुक्ति लोगों ने करने का काम नहीं किया है। जो भी नियुक्ति पत्र रघुवर दास जी की सरकार और भाजपा सरकार की देन है, जिसको ये लोग वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हैं भाई मेरे, क्यों झूठ बोलते हैं? 3 साल से कांग्रेस 3,500 नियुक्ति पत्र तिवारी जी आप लोग बांटते हैं, 3,500 नियुक्ति पत्र शिक्षकों को, वो किसकी नियोजन नीति की देन है?
जब पूरा प्रदेश और देश बंद था, 3,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लॉकडाउन सुने थे आज तक आपकी बताइए ना, आपकी नियोजन नीति, आपको कट ऑफ डेट क्या है आपका? नियोजन नीति आपका आपने 32 पे क्या है, ना बनाया? 85 पे है, ना 2023 पे है, 15 ना 1962 पे। आपका एक कट ऑफ डेट बताइए ना, क्या है आपका कट ऑफ डेट? एक बार बाबूलाल मरांडी, 2 बार अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, इनके पूरे कार्यकाल में नियोजन नीति क्यों नहीं बनी? सरकार में बहुत बड़ा उपलब्धि रही है मधुपुरा जी की सरकार का, बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है। राजनीति करते हैं मधुपुरा सरकार जी के बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है, जो पूरी दुनिया जानती है। तिवारी जी, 3 साल में 2 साल कोरोना को आपकी सरकार जब आती है, क्योंकि आप तो ऐसे राज परिवारों से आते हैं, गांधी परिवार से आते हैं, कि जब गांधी परिवार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जहां सरकार है कि वहां भ्रष्टाचारी अपने संगठन में पलट देखिए, आप अपना चेहरा देखिए, इस मिट्टी के पुत्र है, जरूर देखेंगे। और बिरसा भगवान अपने अंदर में हम 1% जरूर देखने का काम करेंगे। आप देखिए कि आप गांधी ठीक है 15 नवंबर 2000 के बाद 4 मुख्यमंत्री दिया, आपने क्या किया प्रदेश के लिए, ये बताइए। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन पार्ट 1, हेमंत सोरेन पार्ट 2, बताइए ना। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए जिम्मेदारी दोनों लोगों की है, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। आपके मुख्यमंत्री भी रहे और आपकी सरकार भी है। 22 साल से नियोजन नीति कोई आज से नहीं है, 22 साल से है। अशोक जी, इस बात को मानना पड़ेगा, लापरवाही आपकी भी रही। और जिस प्रकार से देखा जाए राज्यसभा की सरकार है तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। आप लोग जिम्मेदारी से पल्ला नहीं जा सकते। आनंद जी, युवा छात्र नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये मानना पड़ेगा इसमें जिम्मेदारी बीजेपी कांग्रेस दोनों की है? मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी है मेरी, लेकिन कम है, बहुत कम। ये जिम्मेदार ज्यादा है। इनको पर 15 नवंबर 2000 के बाद 4 मुख्यमंत्री प्रदेश से देखा इनको। हमको तो कम समय मिला, उसमें हम 2 साल कोरोना से लड़े। थोड़ी समय मिला था 4,000 करोड़ घोटाला करने का, जब मधुपुरा जी चार बार घोटाला। बाबूलाल मरांडी कहाँ थे? आज बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का नेता बनाना चाहते हैं। चिंता कम करके जेब की चिंता आप लोग करते हैं। अरे झूठ बोलना बंद करिए। नैतिकता को ध्यान में रखिए, झूठ न बोलिए। प्रदेश के लोगों ने आउट किया है आपको, हटा दिया यहाँ से। आपको क्या बात करेंगे आप लोग? अरे आप अभी कर्नाटक में गए ना, कर्नाटक में गए ना, धीरे धीरे विधायी आपकी शुरू हो गई। इंतजार कीजिए। ठीक है लक्ष्मी जी, अशोक जी, ठीक है। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है लक्ष्मी जी, अशोक जी। आनंद जी, नवंबर 2000 के बाद ये माना जाए कि नियोजन नीति कहीं ना कहीं सियासत का मुद्दा बनी हुई है। बीजेपी गेंद कांग्रेस पे फेंक रही है, कांग्रेस बीजेपी फेंक रही है। आप लोगों का नुकसान हो रहा है, इस बात को मानते हैं आप? तिवारी जी से पूछिए, सुनील जी, तिवारी जी से पूछे कि 3.5 साल में क्या उपलब्धि रही है आपकी? एक सड़क बना पाए हैं, 100 फीट का सड़क, एक पुल बना पाए हैं? हाँ, ये एक उपलब्धि जरूर है कि इस राज्य की जो ब्यूटी है, इस राज्य की जो प्राकृतिक संपदा है, उस पर इन लोगों ने नोचने का काम किया है, पहाड़ को तोड़ने का काम किया है, नदियों को सोखने का काम किया है, जंगलों को उजाड़ने का काम किया है। ये इन लोगों की उपलब्धि है। जवाब दीजिए लक्ष्मी नारायण जी, जिस प्रकार से कहना है छात्र नेता का कि आपने क्या काम किया 5 साल में, आपने लूटा है प्रदेश को, कोई काम नहीं किया, छात्र आपसे नाराज हैं। युवा छात्र नेता, पहले तो मैं छात्र नेता से निवेदन करूं, इन लोग के माध्यम से पहले तो मैं निवेदन करूं कि 5 साल मेरी अवधि अभी पूरी नहीं हुई। 3 साल हुआ है जिसमें हमारे पूरे प्रदेश ने 2 वर्ष कोरोना से लड़ा। हमारे नेतृत्व में सरकार जरूर चल रही है, लेकिन लॉकडाउन 2 साल रहा कंप्लीट। हम लोगों को जान बचाने में लगे रहे। अब जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो ये लगातार धरना प्रदर्शन 40 ये देखिए झूठ की राजनीति, जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक बड़ाइक जी आपका, आनंद कुमार आपका, लक्ष्मी नारायण जी आपका और सौरभ दुबे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, नियोजन नीति के लिए जिम्मेदार कौन है? छात्र युवा नेता देखा जा रहा है लगातार सड़कों पर है, अपने नौकरियों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 22 साल से झारखंड में यह देखा जाता है, लेकिन सवाल बार बार यही उठकर आता है कि इनको अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार
कौन है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।